हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म क्या है और कौन न्यू क्रिटिक्स थे वो पूरे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट थी 20th सेंचुरी की। एंग्लो अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, नेम्ड आफ्टर जॉन क्रो रैनसम द न्यू क्रिटिसिज्म 1941। ये एंग्लो अमेरिकन एक लिटरेरी मूवमेंट थी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है ये कुछ राइटर्स थे। ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ ये न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट। और कौन राइटर थे? जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम ने सबसे पहले क्या लिखा? द न्यू क्रिटिसिज्म 1941। और यहाँ से इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। इन्होंने फोकस किया, बोला कि क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस होना चाहिए और ट्रीटिंग लिटरेरी वर्क्स एज autonomous self-contained artifacts. Critics focused on language structure, imagery and paradox over external context. इन्होंने जो है न्यू क्रिटिक्स ने ये बोला, खास करके जॉन क्रो रैनसम जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म फाउंड किया, उन्होंने बोला कि क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्सचुअल एनालिसिस होना चाहिए। टेक्स्ट जो है, कोई भी टेक्स्ट है, पोएम है या नॉवल है या ड्रामा है, ये ऑटोनमस है, ये सेल्फ कंटेंट है, इसमें लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर है, इमेजरी, उससे उसको पहचानना चाहिए। हमें ऑथर की बैकग्राउंड पे जाना, किसने लिखा है, वो किस एज के थे, उस एज में क्या चल रहा था, उसका किसका इन्फ्लुएंस उस पे था, उसका इन्फ्लुएंस पोइट्री पे कैसे पड़ा, वो हमने नहीं पढ़ना है। हमने टेक्स्ट को पढ़ना है, ऑथर को उससे दूर करना है। हमने टेक्स्ट की जो लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर है, इमेजरी है, पैराडॉक्स है, उससे हमने पहचानना है टेक्स्ट में क्या है। क्योंकि हम जो है उसको, ऑथर को अगर हम जब पढ़ेंगे, हम जो हमारे माइंड में एक बायसनेस क्रिएट हो जाएगा और उससे हमारा इंटेंशनल फैलेसी हो जाएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होगा। रिजेक्ट्स रेफरेंस टू ऑथोरियल बायोग्राफी, रीडर रेस्पॉन्स सोशल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड मॉरलिस्टिक और आइडियालिस्टिक फ्रेमवर्क। बोलता है कि ऑथोरियल बायोग्राफी को खत्म करना है, हमने जो है टेक्स्ट को रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और बोलना है। सबसे पहले जो है इंटेंशनल फैलेसी हो जाता है। इंटेंशनल फैलेसी कैसे होता है? अगर हम ऑथर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, अगर हम ऑथर की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे कि उसने ये बोला होगा पोइट्री में, उस पोएम में, पर्टिकुलर पोएम में जो उसने लिखी है। क्या पता उसका इंटेंशन वो ना हो, हम उसके इंटेंशन को हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम उसके इंटेंशन से जब हम देखेंगे, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ के उसको एक नोशन बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो इंटेंशनल फैलेसी हो जाएगी। क्योंकि उसका इंटेंशन जो है हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था। तो हमने क्या करना है? ऑथर को दूर करना है, हमने टेक्स्ट को ही पढ़ना है। हमने क्या करना है? टेक्स्ट को पढ़ना है, टेक्स्ट को समझना है और उसकी पे इंटरप्रिटेशन देनी है। ना कि हमने ऑथर को एक पहले ही माइंड में बना के रखना है कि ऑथर की लाइफ पे ये हुआ, वो इस एज का था, उसने ये लिखा। नहीं, उससे क्या होगा? इंटेंशनल फैलेसी होगी, मतलब हम ऑथर की इंटेंशन को नहीं समझ पाएंगे, एक एरर हो जाएगा। फैलेसी मतलब एरर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है क्या होगा? इफेक्टिव फैलेसी हो जाएगी। इफेक्टिव फैलेसी मतलब आथर का हमने कुछ लाइफ के बारे में पढ़ा, उसके किसी दूसरे टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, तो हम अब उसका मतलब कोई एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हमने पहले उसका एक टेक्स्ट पढ़ लिया है, अब हम दूसरा टेक्स्ट पढ़ लें। हम पहले वाले टेक्स्ट का जो है वो माइंड में रखते हुए उसका उस इमोशन के साथ उसको पढ़ेंगे और हमें जो है ये इफेक्टिव फैलेसी हो जाएगी। इफेक्टिव फैलेसी मतलब हम उसको जज नहीं कर पाएंगे, हम उसी माइंड में रखेंगे कि उस टेक्स्ट में ये लिखा है तो इसमें भी यही लिखा होगा, मगर ऐसा नहीं है। इससे इफेक्टिव फैलेसी हो जाती है। न्यू क्रिटिक्स ये बोलते हैं इससे इफेक्टिव फैलेसी हो जाती है। इफेक्टिव मतलब इमोशनल जो है हो जाते हैं, इमोशनली हम जो है उसको पढ़ते हैं, एक कंप्लीट नोशन रख के हम उसको पढ़ते हैं, उससे इमोशनल फैलेसी हो जाती है। उसको क्रिटिकल जजमेंट जो है उसकी लाइफ के बारे में हमने नहीं देना है, बल्कि हमने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना है। और हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज हो जाता है। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज मतलब हमने किसी भी टेक्स्ट को ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ना है, उसकी पैराफ्रेजिंग या उसकी समरी पढ़ के जो है हम उसका मीनिंग जो है डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, उसका मीनिंग जो है वो जो है खराब हो जाता है उसका मीनिंग, ठीक है। वो वैसा ही मीनिंग नहीं रहता जैसे वो पोइट ने लिखा है। अब कौन कौन से क्रिटिक्स हैं न्यू क्रिटिक्स, वो हम ये डिस्कस करेंगे टेबल में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम जो है इन्होंने लिखा है द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में। वर्किंग द न्यू क्रिटिसिज्म लिखा है जॉन क्रो रैनसम ने 1941 में। ये हमने जरूर पढ़ना है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट लिखा है 1919 में।
ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो है ये भी हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में। और इन्होंने एक और वर्क लिखा है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये भी 1919 में ही लिखा है। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को भी हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद थर्ड न्यू क्रिटिक आता है आई.ए. रिचर्ड्स। ये थर्ड नहीं, ये हम इसको फर्स्ट मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने ही स्टार्टिंग में जो है ये एक कंसेप्ट दिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में 1929 में। आई.ए. रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में जो लिखा उसमें जो है उसने कंप्लीट बोला कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और क्या हुआ। और उसके बाद द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है सबसे पहले तो ये लिखा था 1924 में। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा जब उन्होंने एक प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद आता है विलियम एम्सन। विलियम एम्सन ने जो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी लिखा, ये भी जो 1930 में लिखा गया, मगर इसमें जो है 7 एम्बिग्विटीज के बारे में उसने बोला है कि जो कि एक टेक्स्ट में होना चाहिए, किसी भी लिटरेरी वर्क में वो एम्बिग्विटीज होनी चाहिए, लिखा है विलियम एम्सन ने। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे W.K. विम्सेट एंड मोनरो सी बियर्ड्सले। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, उन्होंने कंसेप्ट दिया इंटेंशनल फैलेसी और इफेक्टिव फैलेसी में, इफेक्टिव फैलेसी का। और किस वर्क में दिया? द वर्बल आइकॉन 1954। 1954 में द वर्बल आइकन जो है वो लिखा गया W.K. विम्सेट एंड मोनरो सी बियर्ड्सले ने। और उसके बाद क्लेन्सब्रोक ने जो लिखा वो लिखा द वेल रॉट और 1947। क्लेन्सब्रोक ने द वेल रॉट और 1947 में जो लिखा उसमें उसने जो है हेरेसी या पैराफ्रेज की बात की है, यूनिटी, पैराडॉक्स, टेक्सचुअल इंटीग्रिटी, ये सब डिस्कस किया है। तो ये था टोटल इनके बारे में जो क्रिटिक्स है मेजर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है टेक्स्ट जॉन क्रो रैंसम का, उसको डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।